एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। पिछले क्लास में हम आपको ये क्या कहते हैं कुछ फॉर्मूला बताए थे 2.2 के लिए प्रॉपर्टीज सब इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉपर्टीज। उसमें आपको कुछ लिखाए थे साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई का फॉर्मूला लिखाए थे। उसके बाद साइन इन्वर्स एक्स माइनस साइन इन्वर्स वाई का फॉर्मूला लिखाए थे। आज हम लोग देखेंगे कॉस वाला फॉर्मूला, कॉस के पद में। देखिए कॉस जिस तरह साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला हुआ था, दो फॉर्मूला लिए थे ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसका माइनस में भी देखे थे साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। आज देखेंगे हम लोग कॉस में, फिर उसको देखेंगे हम लोग टेन में, फिर उसको देखेंगे हम लोग कॉट में। मतलब आज टोटल फॉर्मूला को कंप्लीट कर देना है। उसके बाद 2.2 का जो प्रॉब्लम होगा उसको बनाएंगे। तो पहले आज फॉर्मूला देख लीजिए। ये है प्रॉपर्टी, ये क्या है प्रॉपर्टी। जैसे पहला है कॉस में कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स वाई होता है एक्स वाई, और यहाँ प्लस है तो ये माइनस होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू होता है cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये शर्त है, कुछ शर्त इसमें है क्या, ये जैसे उसका साइन क्या लिखे थे ना, तो -1 से बड़ा या बराबर क्या होगा x, या इसको उल्टा भी लिख सकते हैं x ग्रेटर और इक्वल टू -1, x ग्रेटर और इक्वल टू -1। इसका मतलब x का मान -1 होगा या उससे क्या होगा बड़ा होगा, और ये y लेस और इक्वल टू 1 होगा, एंड दोनों का योगफल x प्लस वाई ग्रेटर और इक्वल टू क्या होगा 0। दोनों को जब जोड़िएगा तो उसका मान क्या है, या तो 0 होना चाहिए या 0 से क्या होना चाहिए बड़ा। अब इस पर जैसे ये फॉर्मूला प्लस के लिए है तो फिर माइनस के लिए भी होता है। एक फॉर्मूला क्या होता है माइनस के लिए, दूसरा है माइनस के लिए क्या, वो देखो ये होगा cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इक्वल टू सब कुछ सेम होगा, सिर्फ यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। ये होगा cos इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसका भी शर्त होता है। तो इसमें क्या होगा, दोनों में यही कंडीशन -1 लेस और इक्वल टू एक्स होगा, और y लेस और इक्वल टू 1, और x लेस और इक्वल टू y होता है। इसमें x लेस और इक्वल टू क्या होता है y, वो लिखा देते हैं। तो जैसे हम पहला प्रूफ करते हैं, देखिए प्रूफ फर्स्ट लेट कर लेते हैं। cos इनवर्स x को a एंड cos इनवर्स y को ले लीजिए आप b। तो यहाँ से दिस इंप्लाइज x का वैल्यू क्या होगा cos a, क्या होगा cos a, एंड y का वैल्यू क्या होगा cos b। cos का मान मालूम है तो साइन निकाल लीजिए, जरूरी पड़ेगा। देयरफॉर साइन a इक्वल टू होगा अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर a, होता है ना फॉर्मूला जी, 1 माइनस cos स्क्वायर a। cos a का वैल्यू x है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से साइन b भी हम लोग निकालेंगे, साइन b तो ये होगा अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर b। फिर cos b का वैल्यू y है तो अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ cos में प्रूफ करना है और प्लस है तो cos a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे cos a प्लस b। नाउ cos a प्लस b बताए हैं 11वीं कक्षा में, cos a प्लस b होता है cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, साइन a इंटू साइन b। अब क्या करना है, अगले स्टेप में सबका वैल्यू पुट कर देना है, cos a cos b का और sin a sin b का। देखिए ये होगा cos a प्लस b इक्वल टू, इसका वैल्यू x है, इसका वैल्यू y है, इसका वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ये, और इसका वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस क्या है वाई स्क्वायर। इसका वैल्यू दीजिए x और ये y माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब ये cos अगर उधर जाता है तो a प्लस बी इक्वल टू cos इनवर्स
एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ ए और बी का वैल्यू पुट कर दीजिए, ए और बी का वैल्यू। तो ए का वैल्यू क्या है, कॉस इनवर्स एक्स है, अब प्लस क्या है, कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये है आपका फॉर्मूला, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स x y माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए जैसे दूसरा है cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y है, तो यहाँ सब कुछ सेम है लेकिन यहाँ क्या है, प्लस है। आप इसी फॉर्मूला को सिद्ध कर सकते हैं, यहाँ माइनस वाला फॉर्मूला लगाइएगा। दूसरा जब सिद्ध कीजिएगा तो यहाँ कौन फॉर्मूला लगाइएगा, माइनस वाला, cos a माइनस बी इक्वल टू दीजिएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, बाकी सब का मान पुट कीजिएगा, अपने आप प्रूफ हो जाएगा ना। इस 2 नंबर को हम छोड़ देते हैं, आप खुद प्रयास कीजिए, नहीं होगा तो फिर फोन पर आप बात कर लीजिएगा, ठीक। देखो यहाँ देखिए 2 नंबर का भी ये है, 2 नंबर में है cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। शर्त है जो x ग्रेटर और इक्वल टू -1, y लेस और इक्वल टू 1, और ये x हमेशा y के इक्वल होगा या y से क्या होगा, कम होगा, या y से लेस होगा। तो इसका प्रूफ करना है, जैसे आप फर्स्ट को प्रूफ किए थे सिमिलरली उसी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। इसको a माने और इसको cos इनवर्स x को a, cos इनवर्स y को b, और एक x का वैल्यू निकल गया यहाँ से, y का वैल्यू, साइन का वैल्यू निकाल लिए, cos का मालूम है, साइन निकाल लिए। अब cos a माइनस b, फर्स्ट में cos a प्लस b, क्योंकि प्लस में प्रूफ करना था, इसमें माइनस में प्रूफ करना है, इसलिए cos a माइनस b। cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। अब सबकी जगह पर मान पुट कर दिए हैं, cos a इंटू कॉस बी का वैल्यू, cos a का वैल्यू x है, cos b का वैल्यू क्या है, y है, और साइन ए का वैल्यू ये है, और साइन बी का वैल्यू वो रहा। तो मान देने से ये टर्म प्राप्त हुआ। अब ये cos a माइनस बी का वैल्यू इतना आया है, ये cos अगर इस साइड आएगा तो इन्वर्स लगेगा, तो a माइनस बी इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब ये a का वैल्यू देखिए यहाँ से दीजिए cos इनवर्स x, b का वैल्यू यहाँ से उठाइए cos इनवर्स y, तो cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका दूसरा cos के पद में दूसरा फॉर्मूला। अब फिर tan में भी होगा 2 फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, वो दोनों देखेंगे। देखिए अगला फॉर्मूला के पद में प्रॉपर्टी ही है, प्रॉपर्टी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बटे होता है 1 माइनस एक्स वाई। शर्त है कि ये x इंटू वाई का वैल्यू लेस देन क्या होगा, 1, मतलब x और y को जब प्रोडक्ट में लाइएगा तो उसका वैल्यू 1 से कम होना चाहिए। फिर दूसरा है tan के ही पद में tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई। इसमें क्या होगा, ये एक्स वाई ग्रेटर देन -1 होगा, एक्स वाई ग्रेटर देन -1, मतलब दोनों का प्रोडक्ट -1 से बड़ा होना चाहिए और उसमें दोनों का प्रोडक्ट 1 से कम होना चाहिए। अब हम प्रूफ करते हैं, फर्स्ट tan इनवर्स x को आप मान लीजिए, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू a, एंड tan इनवर्स y को मान लीजिए आप b। tan इनवर्स y को क्या मानते हैं, b। तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा tan a, और यहाँ से y का वैल्यू आएगा tan b। y का वैल्यू क्या आएगा, tan b। नाउ प्लस में प्रूफ करना है, tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे, पढ़ाए हैं फर्स्ट ईयर में tan a प्लस बी। वैसे भी जब इन्वर्स हम शुरू कर रहे थे, स्टार्ट कर रहे थे, तो वहाँ बेसिक में बताए थे फर्स्ट या लेक्चर 1 या लेक्चर 2 में देख लीजिएगा, वो एडिशन फार्मूला में लिखा है tan a प्लस बी। tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b
बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b, 1 माइनस 10a इंटू 10b। अब सबका वैल्यू पुट करना है। 10a का वैल्यू है x, 10b का वैल्यू है y बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई। सबका वैल्यू पुट किए हैं। अब यहाँ से 10a प्लस b का वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है? 10a प्लस b का। अब a प्लस बी इजकल टू 10 अगर RHS में आएगा तो क्या हो जाएगा? इनवर्स। यहाँ हम लोग लिखेंगे इस तरह से a प्लस बी इजकल टू 10 इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई। अब a और b का वैल्यू पुट कीजिए। 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इजकल टू 10 इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। ये है आपका फॉर्मूला। इसी तरह से दूसरा भी प्रूफ हो जाएगा। दो में क्या है? 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स है y है। यहाँ प्लस की जगह क्या देना है? माइनस। प्लस की जगह क्या देना है? माइनस। तो यहाँ हो जाएगा 10a माइनस 10b बटे 1 प्लस 10a इंटू 10b। वो माइनस वाला भी फॉर्मूला, सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला बेसिक क्लास में लेक्चर 1 या 2 या 3 ऐसे में होगा, वो बताया गया है आपको। तो दूसरा है 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y। तो फॉर्मूला है 10 इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस एक्स वाई। जैसे फर्स्ट को प्रूफ किए हैं उसी तरह से सेम, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 इनवर्स x को a मानिए, 10 इनवर्स y को b मानिए। x इजकल टू होगा 10a, y इजकल टू क्या होगा? 10b। उसमें 10a प्लस b का फॉर्मूला लगाए थे, इसमें 10a माइनस b का फॉर्मूला लगाएंगे। किसका फॉर्मूला लगाएंगे? 10a माइनस b। तो 10a माइनस b इजकल टू 10a माइनस 10b बटे 1 प्लस 10a इंटू 10b होता है। ये सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला है, पढ़ा दिए हैं लेक्चर 2 में, देखिएगा, या लेक्चर 3 में। तो 10a माइनस बी इक्वल टू 10a का वैल्यू x है, 10b का वैल्यू y है, अर्थात 10a और 10b का वैल्यू पुट किए हैं इसमें। अब जब यहाँ देखिएगा तो a माइनस बी इक्वल टू, ये 10 अगर इधर आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। तो a माइनस बी इक्वल टू होगा 10 इन्वर्स x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई। देखिए यहाँ अब a का वैल्यू है 10 इन्वर्स x, b का वैल्यू है 10 इन्वर्स y, तो 10 इन्वर्स x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई। ये है आपका कॉस में दो फॉर्मूला, सॉरी 10 में। अब है फिर कॉट में, आपकी बुक में नहीं दिया है लेकिन हम बता देते हैं आपको। कॉट में भी दो फॉर्मूला होगा, कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y का, कॉट इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स y का। अब वो फॉर्मूला देखना है दोनों। ये भी प्रॉपर्टी ही होगा। पहला है कॉट में, कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 बटे एक्स प्लस वाई लिखिए या y प्लस एक्स लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस वाई लिखिए कि y प्लस एक्स लिखिए, प्लस में है कोई दिक्कत। अगर माइनस रहेगा तो वहाँ x माइनस वाई को y माइनस एक्स नहीं लिखेंगे। इसे दूसरा फॉर्मूला लिखिए, कॉट इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 बटे y माइनस एक्स। क्या होता है? यहाँ प्लस में माइनस होता है, माइनस में यहाँ प्लस होगा और यहाँ होगा y माइनस एक्स, y माइनस एक्स। कॉट इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स y, कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 बाय y माइनस एक्स, x माइनस y नहीं, y माइनस एक्स। यहाँ भी y प्लस एक्स को लिख सकते हैं आप, x प्लस y। अब देखिए इसमें एक को प्रूफ करेंगे, बाकी दूसरा खुद हो जाएगा। प्रूफ फर्स्ट लेट कर लेते हैं, कॉट इनवर्स x को a मान लेते हैं और फिर कॉट इनवर्स y को b ले लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ x का वैल्यू आएगा कॉट a, क्या आएगा? कॉट a, और यहाँ y का वैल्यू आएगा कॉट b, क्या आएगा बोलिए? कॉट b। अब कॉट में प्रूफ करना है तो कॉट a प्लस b, क्योंकि प्लस में प्रूफ करना है तो कॉट a प्लस बी, एडिशन फार्मूला। ये फार्मूला होता है कॉट a इंटू कॉट b माइनस 1 बाय कॉट b प्लस कॉट a, यही ना होता है जी। तो a का, कॉट a का वैल्यू देख लीजिए है यहाँ पर। कॉट a का वैल्यू क्या है? x है, x इंटू वाई माइनस 1 बटे इसका वैल्यू y दीजिए, y प्लस एक्स को x प्लस y आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कॉट a प्लस b का वैल्यू आया। किसका वैल्यू आया? कॉट
ए प्लस बी इक्वल टू एक्स वाई माइनस वन बटे एक्स प्लस वाई। अब देखिए कॉट अगर इधर आएगा तो क्या होगा, इन्वर्स हो जाएगा। क्या होगा, इन्वर्स, अर्थात कॉट इन्वर्स एक्स वाई माइनस वन बाय एक्स प्लस वाई। अब आप ए और बी का वैल्यू पुट कर दीजिए, कॉट इन्वर्स एक्स प्लस क्या है, कॉट इन्वर्स वाई इज इक्वल टू कॉट इन्वर्स एक्स वाई माइनस वन बाय एक्स प्लस वाई। ये है आपका कॉट के पद में फॉर्मूला प्लस के लिए, कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस वन बाय वाई प्लस एक्स या एक्स प्लस वाई। अगर माइनस में प्रूफ करना है कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई, तो कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस वन बाय वाई माइनस एक्स। इसको भी उसी तरह से देख लेंगे, पहले इसको आप लिखिए। हाँ देखिए 2 नंबर का कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई है, कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस वन बटे क्या है, वाई माइनस एक्स। जिस तरह पहला प्रूफ किए हैं उसी तरह ये भी होगा। सबको मान लीजिए, कॉट इनवर्स एक्स को ए मानिए, कॉट इनवर्स वाई को बी मानिए। तो एक्स का वैल्यू होगा कॉट ए और वाई का वैल्यू क्या होगा, कॉट बी। तो यहाँ से कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला, कॉट ए माइनस बी का वैल्यू होता है, इसका फॉर्मूला होता है सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला से कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस वन बटे कॉट बी माइनस कॉट ए। अब कॉट ए कॉट बी की जगह पर वैल्यू पुट किए हैं, कॉट ए का वैल्यू एक्स है, कॉट बी का वैल्यू वाई है, कॉट बी वाई कॉट ए एक्स। तो कॉट ए माइनस बी इक्वल टू हो गया एक्स वाई प्लस वन बाय क्या हो गया, वाई माइनस एक्स। तो यहाँ से ए माइनस बी का वैल्यू निकल गया, कॉट ए का इधर आएगा तो क्या होगा, कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस वन बटे क्या होगा, वाई माइनस एक्स। अब ए का वैल्यू देंगे कॉट इनवर्स एक्स, बी का वैल्यू देंगे क्या, कॉट इनवर्स वाई। तो कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस वन बटे वाई माइनस एक्स। ये हो गया कॉट के पद में दोनों फॉर्मूला, अर्थात सेक में रहेगा तो उसको कॉस में बदल लेंगे और कॉसेक में रहेगा तो उसको साइन में बदल लेंगे। सब खत्म हो गया। अब है फिर 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, फिर 2 कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, फिर 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, फिर 2 कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। तो पहले हम देखेंगे बारी बारी से 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए अगला प्रॉपर्टी इनवर्स एक्स का अगला प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ही है चल रहा है अभी, ये है 2 साइन इनवर्स एक्स। 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। शर्त है -1/√2 से बड़ा या बराबर होगा x और लेस इक्वल टू क्या होगा 1/√2। इसको जब हल कीजिएगा ना तो -π/2 और +π/2 आएगा क्लोज इंटरवल में, तो वो रेंज में आएगा, तो साइन इनवर्स का रेंज होता है। देखिए इसको हम प्रूव करते हैं। एक फॉर्मूला और होता है इसमें, वो भी देख लीजिए। साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, केवल साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कॉस के पद में कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस में भी होगा कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अंडर साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहला प्रूफ करते हैं, प्रूफ फर्स्ट। इसमें दोनों को करना पड़ेगा, ये तो एक लाइन का है। पहले देखिए 2 साइन इनवर्स एक्स है, क्या है 2 साइन। तो साइन इनवर्स एक्स को आप थीटा मान लीजिए, लेट कर लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो x का वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा। x का वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा। कोई दिक्कत इसमें, दोनों तरफ से लगा दीजिए। अब देखिए 2 साइन इनवर्स x, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा वैल्यू यहाँ मालूम है तो कॉस थीटा निकलेगा, निकाल लीजिए। कॉस थीटा होगा साइन के पद में अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, पढ़ा है जी। तो यहां से साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा का वैल्यू देखिए क्या है, साइन थीटा का वैल्यू है x, कॉस थीटा का वैल्यू है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से 2 थीटा इक्वल टू साइन उधर जाएगा तो क्या होगा इनवर्स, तो साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे, थीटा का वैल्यू क्या है साइन इनवर्स x, तो ये हो जाएगा आपका, थीटा का वैल्यू रखेंगे 2 साइन इनवर्स x, थीटा का वैल्यू केवल साइन इनवर्स x रखना है। तो 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स
2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना था आपका फॉर्मूला। चलिए दूसरा देखिए कितना सिंपल है। दूसरा साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कॉस के पद में, साइन इनवर्स एक्स को मानेंगे कॉस में निकाल देंगे। प्रूफ लेट कर लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो यहां से एक्स का वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा, एक्स का वैल्यू साइन थीटा। नाउ कॉस थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू एक्स है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां से कॉस उधर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू होगा कॉस इन्वर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे, थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे। थीटा का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा आपको साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, इसको लिखिए। जैसे साइन में देखे दो फॉर्मूला, उसी तरह कॉस में भी देखना है। ये भी प्रॉपर्टी ही है, 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। शर्त है 0 से बड़ा या बराबर होगा x, लेस और इक्वल टू क्या होगा 1। और दूसरा फॉर्मूला है इसी में, cos इनवर्स x इज इक्वल टू साइन के पद में साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ फर्स्ट, जैसे इसमें साइन में क्या किए थे, साइन इनवर्स को माने थे, इसमें किसको मानेंगे, कॉस इनवर्स को। तो लेट कर लेते हैं कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा। नाउ हम आपको बताए हैं cos 2 थीटा का 4 फॉर्मूला होता है। पहला फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, चौथा होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखिए -1 है, अर्थात 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 वाला फॉर्मूला लगाना है। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ से cos 2 थीटा इक्वल टू cos थीटा का वैल्यू क्या है, x है, तो 2x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से 2 थीटा, ये cos अगर इधर आता है तो ये होगा cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। फिर 2 थीटा का वैल्यू पुट करेंगे cos इनवर्स x, देख लो थीटा का वैल्यू क्या है, cos इनवर्स x, तो ये हो गया cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ये भी फॉर्मूला आपका हो गया। अब इसका दूसरा फॉर्मूला, लेट कर लेते हैं cos इनवर्स x को थीटा, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा। अगर आप a ही मानिएगा तो x इक्वल टू cos ही हो जाएगा, वो एंगल है, कुछ भी मान सकते हैं। अब प्रूफ करना है साइन में, तो लिखेंगे क्योंकि cos थीटा इक्वल टू होता है, और साइन में प्रूफ करना है, साइन थीटा देखिए, साइन थीटा इक्वल टू होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू x है तो क्या हो गया x स्क्वायर, तो ये तो साइन थीटा का ना वैल्यू निकला है, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू निकलेगा साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब थीटा का वैल्यू दे दीजिए कॉस इनवर्स x, तो कॉस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला हो गया, अर्थात कॉस में भी 2 फॉर्मूला हो गया। अब फिर टेन में 3 फॉर्मूला है। अब देखेंगे हम लोग 10 में क्या होता है फॉर्मूला आगे। ओके देखिए, अब है 10 में फिर 3 फॉर्मूला है। जितना फॉर्मूला पढ़ा है टोटल इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछता है, कोई सवाल दे देगा उसको सॉल्व करना रहेगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला पर बैठाना पड़ेगा। इसलिए टोटल फॉर्मूला का एक ही चैप्टर है एनसीईआरटी में, ये क्या कहते हैं, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक ऑब्जेक्टिव 2 ऑब्जेक्टिव तो रहेगा ही, उसके बाद एक सब्जेक्टिव भी डाल देता है।
तो सोच लीजिए कम से कम 5 नंबर पूछता है इस चैप्टर से। अगर एक ऑब्जेक्टिव डाल दिया, 2 ऑब्जेक्टिव डाल दिया तो 2 नंबर हो गया। एगो पूछेगा 2 नंबर पूछेगा, नहीं तो 5 नंबर पूछ देता है। सोच लीजिए कितना नंबर का है। और उधर रिलेशन फंक्शन बाइनरी ऑपरेशन से, रिलेशन से फिक्स है एगो ऑब्जेक्टिव, बाइनरी ऑपरेशन से फिक्स है एगो ऑब्जेक्टिव। अब फंक्शन से एगो ऑब्जेक्टिव उठाता है और उसके बाद एगो सब्जेक्टिव उठा लेगा। अगर सब्जेक्टिव नहीं उठाएगा तो सब्जेक्टिव इन्वर्स से उठाता है। अगर फंक्शन से सब्जेक्टिव उठाएगा तो इन्वर्स का सब्जेक्टिव छोड़ देता है। ऐसे होता है अल्टरनेटिव। तो ये देखिए 10 में होता है 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला होता है। हम तीनों लिख देते हैं। पहला है 10 में tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। शर्त है -1 से बड़ा होगा x और 1 से क्या होगा, छोटा। दूसरा है साइन के पद में साइन इनवर्स 2x बटे होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें शर्त है -1 से बड़ा या बराबर होगा x, लेस और इक्वल टू क्या होगा 1। और ये तीसरा है tan के पद में tan इनवर्स cos के पद में 10 में लिख दिए cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसमें होता है 0 से बड़ा या बराबर है x और लेस देन क्या है इन्फिनिटी। ये 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला, और तीनों को याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये सब, डायरेक्ट पूछता है और ये सब का जरूरी पड़ेगा आपको। डीसी में भी इस फॉर्मूला सबका जरूरी पड़ेगा। डीसी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डिफरेंशिएशन जब पढ़ाएंगे तो वहाँ देखिएगा कैसे डायरेक्ट इस सब का जरूरी पड़ेगा। तो ये अब अगर प्रूफ करना है तो हम एक प्रूफ करते हैं, देखिए कैसे प्रूफ होता है। याद रखिएगा, हम पूछेंगे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला 10 में बोलो तो ये बोलिएगा, पूछेंगे साइन में बोलो तो ये बोलिएगा, बोलेंगे कॉस में बोलो तो ये बोलिएगा। दोनों में फर्क समझिए। अगर यहाँ माइनस होता है तो ये 10 में चला जाता है, और यहाँ प्लस होता है तो ये साइन में आता है। हमेशा कंपैरिजन करके पढ़ेगा, कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा। कंपैरिजन समझते हैं ना, आखिर ये माइनस है तो किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस है तो किस में कन्वर्ट हो गया। ये थोड़ा, क्योंकि मैथमेटिक्स में थोड़ा माइनस अगर प्लस में जाएगा तो क्या होगा, रिजल्ट समझ रहे हैं आप लोग। नहीं तो हम पूछेंगे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला 10 में बोलो तो तुम लोग कहना tan इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वो साइन में होता है, देख लो 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 10 में जब ये कहेंगे तो ये माइनस वाला बोलना है, tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन में कहेंगे तब बोलना है साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्रूफ लेट कर लेते हैं। tan इनवर्स x को थीटा मान लीजिए, implies that x इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा। x इक्वल टू tan थीटा। देखो 10 में प्रूव करना है। नाउ tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगाइए। क्या होता है tan 2 थीटा, 2 tan थीटा बटे होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। पढ़ाए हैं। अब यहाँ से tan 2 थीटा इक्वल टू 2, tan थीटा का वैल्यू x है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये 10 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स। क्या हो जाएगा, इनवर्स। इसका मतलब 2 थीटा इक्वल टू होगा tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ थीटा का वैल्यू दे दीजिए। थीटा का वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x। थीटा का वैल्यू क्या है, ये हो गया tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला प्रूफ हो गया पहला। अब एक बात बताइए, अगर दूसरा प्रूफ करना हो, ये तक यहाँ तक सही है। 2 नंबर में क्या करेंगे, यहाँ आप फॉर्मूला लगाइएगा साइन 2 थीटा का और 10 में। और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 10 में होता है 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सबका मान पुट कीजिएगा, प्रूफ हो जाएगा। अगर आपको कॉस में प्रूफ करना हो, यहाँ लिखिएगा cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सबका मान पुट कीजिएगा, वो प्रूफ हो जाएगा। ठीक, आज की क्लास में इतना ही रहेगा। और इसमें कुछ बच गया है, जैसे 2 cot इनवर्स x का फॉर्मूला बच गया है। उसके बाद 3 tan इनवर्स x, 3 sin इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला बच गया है। अगर आप लोगों को पढ़ाई पसंद हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिए, ताकि हमको पढ़ाने में एनर्जी मिले। धन्यवाद।